हेलो बच्चों, एनसीईआरटी 12th क्लास में जितने भी नियम हैं उन सारे नियमों की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में पहला ही नियम आता है आपका हेनरी का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम क्या कहता है? किसी गैस की द्रव्य विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी कि जो गैस की विलेयता है, यानी कितनी गैस आपकी विलायक में घुलेगी, तो उसको हम यहाँ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स यहाँ पर क्या है? मोल भिन्न। तो एक्स समानुपाती हो जाएगा पी के, मतलब प्रेशर के, एक्स समानुपाती पी, जिससे एक समीकरण आती है पी बराबर के एच इंटू एक्स, जिसे हम कहते हैं हेनरी समीकरण। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया। आ सकता है हेनरी नियम क्या होता है, इस हेनरी नियम की समीकरण लिखिए। दूसरा नियम आता है आपका राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो वाष्प दाब है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं पी ए समानुपाती एक्स ए और पी बी समानुपाती एक्स बी। तो उससे समीकरण निकल के आती है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका राउल्ट का नियम दूसरा। थर्ड है आपका फैराडे के नियम। सेकंड चैप्टर में चलते हैं अपन। फैराडे के दो नियम है, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का दूसरा नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के या आवेश के क्या होता है? समानुपाती। तो W समानुपाती हो जाता है Q, जो आवेश प्रवाहित किया है, W समानुपाती Q। तो यहाँ से आएगा W बराबर ZQ। ठीक है, W बराबर ZQ और Q क्या है यहाँ पर? आवेश। तो Q बराबर आप लिख सकते हो IT। तो W बराबर क्या हो जाएगा? ZIT। ठीक है, और यहाँ से अपन Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। Z बराबर क्या आएगा? W बटे IT। और अगर Z की बात करें तो ये क्या है? ग्राम रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, ये क्या है? रासायनिक तुल्यांक होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब 1 सेकंड तक 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस टाइम निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड जो होता है। 1 सेकंड तक 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी कि जेड। अगला है आपका फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस टाइम पे निक्षेपित पदार्थों की जो मात्रा है वो उन विद्युत अपघट्य के जो तुल्यांकी भार होते हैं उनके समानुपाती होती है। यानी कि W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। ठीक है, E क्या है यहाँ पर? तुल्यांकी भार है। उसके बाद आता है कोलराउस का नियम। इसी चैप्टर में कोलराउस का नियम क्या कहता है? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के भिन्न भिन्न आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि हमें लैम्बडा इन्फिनिटी एम निकालनी है NaCl की। तो NaCl की लैम्बडा इन्फिनिटी एम जो है वो Na प्लस की लैम्बडा इन्फिनिटी एम और Cl माइनस की लैम्बडा इन्फिनिटी एम के सम, यानी कि योग के बराबर होती है। अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे पिछली बार आपको प्री बोर्ड में दिया था, तब आपने गलती करी कि MgCl2 है मान लो। तो MgCl2 को आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? Mg और 2 Cl माइनस बनेंगे। तो आपको यहाँ पर Mg की लेनी है और Cl माइनस की जब लेनी है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तब इनको योग करके तब MgCl2 की आएगी। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में से देखना, अच्छे से इस पर क्वेश्चन करा रखें। अगला जो नियम है वो आता है आपका कौन सा? मार्कोनिकॉफ नियम, या सॉरी उससे पहले आता है दर नियम। केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, रासायनिक बलगति में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है या वेग है वो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, और उससे एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे वेग समीकरण कहते हैं। और उस वेग समीकरण में जो क्रिया कारकों की घातें होती हैं उन घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है मार्कोनिकॉफ नियम। तो किसी असममित एल्कीन पर
किसी असममित एल्कीन पर HX के योग के दौरान हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा होती है। उसके बाद में आता है सेथ-जेफ नियम। सेथ-जेफ नियम कब काम करते हैं अपन? जब किसी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराते हैं तो वो एल्कीन बनती है, या वो एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है जिसमें ज़्यादा एल्किल समूह हो। यह है आपका सेथ-जेफ नियम। ठीक है दोस्तों, ये आपके नियम थे, कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं।